Good morning, everyone. We were doing chapter Adventures of Toto, and today we will start from here. We were doing explanation of this chapter. जो टिकट लेने वाला व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा मंकी को देखकर पीछे हट जाता है. द पुअर मैन वॉज टेकिंग बैक. वो थोड़ा डर के पीछे हट जाता है, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड. लेकिन फिर वो क्या करता है, ये चीज़ शो नहीं करता कि वो डर के पीछे हटा है. एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनोयंस, गुस्सा. ठीक है. ही सैड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. अब जब वो सोचता है, ठीक है, कि ये है, तो वो उसको मंकी को डॉग मान लेता है. नॉर्मली क्या होता है कि एक लिस्ट होती है एनिमल की. नॉर्मली डॉग को लेकर जाते हैं सभी अपने साथ इधर से उधर, तो ऐसे ही उनके पास एक लिस्ट होती है, तो वो डॉग ही उसको ट्रीट कर लेता है कि ये डॉग है और मैं इतना ही पेमेंट लूँगा जितना एक डॉग के लिए होता है. तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बोलता है ग्रैंडफादर से, काफ़ी झगड़ा हुआ उनमें आपस में, तो बोलता है कि मतलब आपको इसके लिए पे करना होगा, इस डॉग के लिए पे करना होगा, जैसा कि जितना भी निश्चित तौर पर है. इन वेन, वेन क्या होता है, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट, यानी कि जो भी आपने किसी चीज़ को करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाए वो वेस्ट हो जाना. डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग. अब क्या हुआ कि ग्रैंडफादर ने कितने सारे एफर्ट्स लगाए, उसको बैग में बंद किया कि पता ना चले, लेकिन वो सारे क्या हो गए, वेन, सब बेकार हो गए, वो सारे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हो गए. तो इसके बाद जो ग्रैंडफादर है वो जो टिकट वाला व्यक्ति है उसको ये समझाना चाह रहे हैं, ये क्वालिफाई करना चाह रहे हैं कि ये मंकी है, ये डॉग नहीं है. और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट होता है वो एनिमल जिसकी 4 लेग्स होती हैं. ठीक है. तो यहाँ पर वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसकी 4 लेग्स नहीं है, ठीक है, इसकी 2 हैं. लेकिन जो टिकट कंडक्टर है वो मानता नहीं है. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. और टिकट कलेक्टर उसको क्या मान लेता है कि नहीं, ये डॉगी है और इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. एंड 3 रुपीज़ वर द सम हैंडेड ओवर एज हीज़ फेयर. ही फेयर क्या होता है, फेयर होता है टिकट प्राइस. तो यहाँ पर जो कलेक्टर है वो बोलता है कि नहीं, ये डॉग की तरह ही माना जाएगा, ये डॉग ही है, उसी कैटेगरी में आएगा और इसके लिए आपको 3 रुपीज़ देने पड़ेंगे टिकट प्राइस के लिए. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हीज ऑन बैक took from his pocket outpad tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals. अब नॉर्मली जो डॉग होता है उसके लिए लिस्ट बनी होती है कि हाँ इतना चार्ज लेना है इस एरिया यहाँ तक जाने के लिए, लेकिन सभी एनिमल्स की नहीं होती है ऐसे. तो टिकट कलेक्टर ने क्या किया, उसको डॉग की कैटेगरी में डाल दिया कि आपको इतना पे करना पड़ेगा. ठीक है, उसको डॉग मान लिया. ग्रैंडफादर ने क्वालिफाई भी करना चाहा लेकिन वो नहीं माने. तो लास्ट में क्या होता है, ग्रैंडफादर नाराज़ हो जाते हैं और थोड़ा सा वो पीछे हट के क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से अपना जो पेट टॉर्टोइज है, कछुआ है, छोटा सा होता है काफ़ी, उसको निकालते हैं और कहते हैं इसके लिए मुझे क्या पे करना होगा, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा अकड़ कर वो बोलते हैं. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज. अब टिकट कलेक्टर नज़दीक से टॉर्टोइज को देखता है. प्रॉडिड होता है पुश करना, और उसको हल्का सा अपनी फिंगर से विद हीज फिंगर्स से थोड़ा सा पुश करके देखता है कि वो मूवमेंट करे. गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्पेंट लुक. और इसके बाद वो ग्रैंडफादर को मतलब एक खुशी वाली और एक जीतने वाला सा लुक अपने चेहरे पर शो करता है, मतलब जैसे कि वो ग्रैंडफादर जीत गए हों अपनी उसमें. एंड सेड, और कहते हैं नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू टिकट कलेक्टर मतलब जो बड़ा सा हो, जिसकी 4 टांगे हों, वो डॉग माना जा रहा था, मतलब उसको कैटेगरी में रखा गया. ये तो बहुत छोटा है तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब क्या हुआ, अब ये स्टेशन वाली जो बात थी यहीं पर ख़त्म हो जाती है. ग्रैंडफादर को पे करना पड़ता है. ठीक है. अब वो घर आते हैं तो ग्रैंड मदर को भी पता चल जाता है कि टोटो यहाँ पर है, तो फाइनली ग्रैंड मदर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है. ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल. और जहाँ पर दूसरे पेट थे वहीं पर उसको एक कम्फर्टेबल होम दे दिया जाता है, रहने की जगह मिल जाती है टोटो को. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना. और वहीं पर जो वो स्टेबल था वहाँ पर एक फैमिली का डोंकी था जिसका नाम नाना था, वो भी था. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब टोटो की फर्स्ट नाइट थी स्टेबल में. स्टेबल होता है एक रहने की जगह, ठीक है, जिसमें एनिमल्स वगैरह, बिल्डिंग सेट अपार्ट एंड अडेप्टेड फॉर कीपिंग हाउसेज. ठीक है, एनिमल्स के लिए जो हम जगह बनाते हैं. ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल. तो ग्रैंडफादर जब उसकी फर्स्ट नाइट होती है तो ये चेक करने जाते हैं कि मे बी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं है. तो क्या हुआ, टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना. उन्होंने बड़े ही अलग से उसमें पाया नाना को. वो बड़े सरप्राइज हो गए नाना को देखकर, क्योंकि नाना कुछ कर रहा था. क्या कर रहा था नाना, विदाउट अपेरेंट कोज. अपेरेंट कोज मीन्स बिना किसी रीज़न के, पुलिंग एट हर होल्टर. होल्टर क्या होता है,
अ रोप और स्ट्रैप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स। ठीक है, मतलब एक रस्सी सी होती है, कुछ बेल्ट सी होती है जो उसके जैसे घोड़ा होता है उसके मुंह वगैरह पर बंधी होती है, हेड पर बंधी होती है, तो उसी टाइप की उन्होंने बांधी हुई थी किसको, डोंकी को। तो वो क्या देखते हैं कि बिना किसी कारण के वो क्या कर रहा है, डोंकी उसको हॉल्टर को पुल कर रहा है, खींच रहा है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ hay। और जो घास का बंडल पड़ा है, जो भूसे वगैरह का बंडल है, उससे वो कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि वो इससे दूर अपना जो हेड है वो कर रख पाए। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। हॉन्चेस क्या होता है, बैक। अब ग्रैंडफादर क्या करते हैं, नाना को मतलब बैक में एक स्लैप करते हैं, ठीक है, हल्का सा मारते हैं, एंड शी जग बैक, और वो थोड़ा सा पीछे अपने आप को मतलब लेकर जाती है। दिस इज़ फीमेल डोंकी, ओके, फीमेल डोंकी है, तो वो क्या करती है, अपने आप को थोड़ा पीछे लेकर जाती है घसीटते हुए बैलों को, देन ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ टोटो भी ड्रैग करते हुए जाता है। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद ही शार्प लिटिल टीथ। अब क्या देखते हैं कि जो टोटो है उसने क्या किया, जो बड़े बड़े कान होते हैं डोंकी के, उस पर अपने शार्प जो टीथ हैं उससे वो बाइट कर रहा था, ठीक है, परेशान कर रहा था नाना को, ठीक है। तो नाना उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, और इस तरीके से नाना और टोटो कभी फ्रेंड नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अब टोटो के लिए मतलब जो विंटर की इवनिंग होती है, ठंडक वाली इवनिंग में सबसे ज़्यादा जो एक ट्रीट वाला काम करता था, वो करता था लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, ठीक है, जो उसको ग्रैंड मदर देती थी बात करने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हीज हैंड, और वो बड़ी ही चालाकी से टेम्परेचर चेक करता था, जैसे हम करते हैं ना गर्म पानी का टेम्परेचर, इन द सेम वे। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे पैर बढ़ाता था अपने उस टब में, फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, और पहले एक पैर रखता था फिर दूसरा, जैसा कि अब नैरेटर बता रहे हैं कि जैसा कि मतलब मैं करता हूँ, उसने मुझे देखकर इसको कॉपी करना स्टार्ट किया। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब तक वो ऐसे मतलब करता रहता था जब तक वो नेक तक उसका जो पूरी बॉडी है वो पानी में ना चली जाए। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द शॉप इन हीज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। अब जब वो एक कंफर्टेबल कंडीशन में आ जाता था तो क्या करता था, साबुन लेकर अपने हाथों पर पैरों पर अच्छे से मलता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकलकर, एंड रन एज क्विकली, और दौड़ता था, एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। वो किचन में जो आग जली होती थी वहाँ पर दौड़ता था किचन में अपने आप को ड्राई करने के लिए। इफ़ एनीवन लाव्ड एट हिम, अगर कोई इसके ऊपर हंस देता था, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस मतलब काम जब कर रहा है इस दौरान, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हो जाती थी, यानी कि वो बुरा मान जाता था। एंड ही वुड रेफ्यूज़ टू गो ऑन विद हीज बेथ, और वो बात मतलब बेथ करने के लिए, नहाने के लिए मना कर देता था, ठीक है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो जो नैरेटर है वो बता रहे हैं कि टोटो जो था अपने आप को जिंदा बॉयल करने के लिए मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल हो ही गया था, मतलब उसने कुछ ऐसा किया कि वो बॉयल होने वाला था, ठीक है। थैंक यू।